सबको मांगा का कीड़ा काटा हो। तभी कभी-कभी लोग बोलते हैं कि तिरंगा कार्टूनी बना दिया, अरे भैया बनेगा ही, मतलब एक तिरंगा की लाइट भी बना दो हनीफ जी। हाँ, हाँ, चलो जी बना देते हैं। बैटमैन में देखे हो? हाँ, हाँ, तो कॉमिक आप बना रहे हो, उसका पैसा एक आदमी कमा रहा है, मज़े ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है। पैसे नहीं कमाने भाई, पैसे तो कमाने गए थे ना। आई वाज़ सो शॉक्ड कि वो वाही जी आपने मेरे लिए गुड्डू दरोगा लिखा होगा, संजय जी के लिए लिख दिया। बोले नहीं चौबे जी वो अलग टाइप का दरोगा है। बोले वैजयंती माला की जब मूवी लगती थी और जब राकेश रोशन की पिक्चर हम देखने जाते थे और दिलीप चौबे ने कसम खाई है कि आई डोंट नीड चाइना, कॉमिक होनी चाहिए 10-12 एक साथ आए तब मजा आए, एक एक कॉमिक क्या ही करना है देख आप लोग तो मतलब आपको तो नाम ही रख दीजिए नॉस्टैल्जिया चैनल। काफ़ी जर्नी के ऊपर बात कर ली, साथ में सवाल भी ले लिए। अभी मेन चीज़ पे आते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, विनमिक्स और देसी क्रिएटिव ग्रुप के बारे में अगर आप लोगों को मतलब ऑलरेडी हमने इधर-उधर देखा है बट आपके मुँह से सुनना चाहेंगे थोड़ा-सा कि ये हाँ। क्या आपकी कोशिश है, क्या हुँ। पहल है ये? इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? देखिए आज से 3 साल पहले मैं और मेरे दामाद जो कि सिंगापुर में 10-12 साल से थे, मेरी बिटिया भी वहीं पे जॉब कर रही थी और ये लोगों ने भी डिसाइड किया कोविड के टाइम पे कि वी आर गोइंग और मूविंग बैक टू इंडिया। तो वो लोग पहले आ गए और हमने देसी क्रिएटिव ग्रुप नाम की एक कंपनी खोली, जिसका मेन मोटिव है वी आर इनटू पब्लिशिंग, वी आर इनटू वीडियो गेम्स, वी आर इनटू एनिमेशन एंड वी आर इनटू मूवीज। तो ये 4 चीज़ें हम लोग करते हैं देसी क्रिएटिव ग्रुप में। उसके अंदर हमको अगर मूवी बनानी है या एनिमेशन बनाना है, तो अपना आईपी होना चाहिए ना। किसी और के आईपी के लिए फैन बने हुए और आप लगे पड़े हैं, तो पछतावा होता है बाद में। सो तो हमने पहले आईपी क्रिएट करने की कोशिश की, तो कोशिश क्या की, कर ही रहे थे हम 10-12 साल से। तो मेरे पास करीब 100 सुपर हीरोज़ हैं, सुपर हीरोज़ हाँ। हुँ, हुँ। उनकी पूरी कहानी लिखी हुई है, उनके कैरेक्टर लुक एंड फील, उनके जो विलेन्स हैं, उसकी मम्मी, उसके पापा, आई गॉट अ लाइब्रेरी ऑफ 10,000 कैरेक्टर्स और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आएँगे और 1 मिनट में ये कैरेक्टर कैसे डेवलप करते हैं विथ स्टोरी सोच के। तो ये कुछ स्किल है जो मैं डिजिटल में पढ़ाता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो कैरेक्टर्स बनाए, एक यूनिवर्स की रचना की है, 1-2 छोटा-मोटा इधर से डाल दिया क्योंकि स्टिल वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो हमने एक नाम रखने के लिए कि चलो ये भूतनाशक मंत्रा आपके सामने आ गई, वी आर इनटू कॉमिक और समथिंग लाइक दैट। कॉमिक होनी चाहिए 10-12 एक साथ आए तब मज़ा आए, एक-एक कॉमिक क्या ही करना है दे के मार। बिल्कुल दिल तो की बात हमने बोल दी ब सर आपने। हाँ, मतलब आदमी कॉमिक पढ़ना चाह रहा है, एक किताब लिया उसने 20 पन्ने की किताब है, तो ये मंत्रा ये हमारे हुँ, हुँ। भूतनाशक मंत्रा। तो इसको पढ़ोगे आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। अरे खरीदो 20, 25, 50 किताब तब जाके मज़ा आता है। तो चलो एक तो हो गया मंत्रा। तो जब मैं कॉमिक देखता था, सिंगापुर में एक बड़ा अच्छा कल्चर है, पता नहीं यूएस में अभी कितना पहुँचा है, क्योंकि चाइनीज़ लोग यहाँ ज़्यादा हैं और जापान भी ज़्यादा है, तो दे हैव सो मेनी कलेक्टिबल्स। एक कंपनी है कॉल्ड एक्सएम, वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, वो मार्वल के कैरेक्टर्स की कलेक्टिबल टॉयज़ बनाती है और बड़े-बड़े होते हैं 2000 $5000 यूएस डॉलर के रेट से होते हैं, लिमिटेड एडिशन होता है और मेरे ख्याल से मतलब 6 फुट का, 4 फुट का, 3 फुट का ऐसे बनता है उनका टॉय। और वो मैं वहाँ पे जाके टॉय कलरिंग की क्लासेस भी लिया था एक बार। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं सोचा कि आई वांट टू बी इन कलेक्टिबल, तो मैंने अपने बच्चों को भी लगाया कि जाके पूरा रिसर्च करो। सिंगापुर में 2 बड़े-बड़े मॉल हैं, जहाँ पे खाली टॉयज़ होते हैं, यही कलेक्टिबल, स्टार्ट फ्रॉम हुँ, हुँ। $20 फनको से स्टार्ट होता है। तो हुँ, फिर हुँ। मैंने सोचा ये फनको की चीज़ अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? मतलब आई वांट विनाइल टॉयज़। हुँ, आई डोंट वांट कि रेज़िन का है और गिरा तो टूट गया। तो हमने इस तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है बोबो द बर्ड मॉन्स्टर। तो इसके अंदर आपको एक विनाइल टॉय मिलता है, इसके अंदर एक बुक मिलता है एंड सम सरप्राइजेज़। ये टॉय है जो कि कलेक्टिबल है, इसका नाम है ह्यूगो द हंग्री मॉन्स्टर। ये विनाइल है, इसको पटक देंगे तो टूटेगा नहीं। ये हैंड पेंटेड होता है
और आँख वाँख के लिए पैड प्रिंटिंग होती है। तो जब आप इसको खरीदते हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी हैं, सारी सरप्राइज़ेज़ आपको बताएँगे तो बेकार हो जाएगा। तो ये इसकी बुक है, ह्यूगो द हंग्री मॉन्स्टर, इसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं वाह! और नाइस। ये इसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट हैं, सरप्राइज़ है नहीं बता रहे हैं। उसमें रिस्ट हुँ। बैंड, ये स्टिकर, ये वो है। हुँ, 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 हुँ। तो ये जो बॉक्सेस हैं, इस बॉक्सेस के अंदर 9 मॉन्स्टर्स हैं ऑलरेडी। ओह! ये सिंगल यूनिवर्स बॉक्स है जो मतलब। आपने दिखाया अभी? हमने एक सिंगल बॉक्स दिखाया, जैसे ये बोबो द बर्ड मॉन्स्टर है, हुँ। 9 ये बॉक्सेस ओके। हाँ, ये तो सही। इनके सूमो तो सूमो द सिली मॉन्स्टर है। तो तो हुँ, ये दिलीप जो भाई मॉन्स्टर हैं, मतलब हाँ, वेव 1 में 9 फिगर्स हैं आपने रिलीज़ करा। ये आपका वेव 1 होगा राइट? एक तरीके से कलेक्टिबल हाँ, का। ये एक प्रोडक्ट में 9 मॉन्स्टर की इस कहानियाँ हैं और ये नवरसा से बेस्ड है। ओह! ये ओके। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, तो ये जैसे ये भयानक राशि है, ये ह्यूमन इमोशन है और स्टोरी हुँ, भी उसी तरह से। तो ये 9 रस का एक सीरीज़ हो गया। एक हमने बनाई बच्चों की रामायण। तो वो रामायण में यू डोंट नीड पेरेंट टू सिट डाउन और ये सारा एज ग्रुप है 4 टू 7 का एज ग्रुप। तो रामायण है, उसमें आपको राम, रावण और हनुमान का एक कलेक्टिबल मिलेगा, विनाइल टॉय। ये आईएसआई मार्क्स है, बीआईएस सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको बच्चा खा भी लेगा तो कुछ होगा नहीं। इसके पेंट हुँ। भी सर्टिफाइड हैं और हुँ, हुँ, हुँ। बेस्ट क्वालिटी है और इलस्ट्रेटेड बाय दिलीप चौबे है, अच्छे-अच्छे राइटरों ने लिखा है और इस तरह के हमारे पास 60 से 70 टॉय का कांसेप्ट, डिज़ाइन, बुक इलस्ट्रेशन ये सारा पाइपलाइन में है और टॉयज़ वगैरह हमने डिसाइड कर लिया। तो ये हो गए एकदम छोटे बच्चों का। सर कुछ फिर इंटरप्ट आता करना है चाहूँगा, सॉरी सर। हाँ, हाँ, सर लेकिन मैं यही पूछिए। बोलना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा, आप बिल्कुल जो आज के इंडियन कॉमिक्स क्रिएटिव है राइट, दे आर टारगेटिंग एट हायर एज ग्रुप, लेकिन आपका टारगेट इज करेक्ट एज ग्रुप जहाँ पे बच्चे एंटर होते हैं। सो दैट वे जो इंडस्ट्री होती है, अगर 4 साल से 8 साल के बच्चे दे गेट हुक्ड, जब उनको ये सब चीज़ें पसंद आई, तो इन फ्यूचर दे विल इंक्रीज़ द मार्केट। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ़ बड़ों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो मार्केट तो छोटा है ही एंड उससे ग्रोथ भी नहीं होने वाली है। मेरा एक अभी रील लगा था, आप शायद देखिएगा, उसमें एक कलराथन था लखनऊ का, मैं वहाँ पे गया, एक बड़ा पेंटर के नाम से मैं वहाँ पेंटिंग-वेंटिंग किया। जब वो पेंटिंग करने जा रहा था, तो छोटे-छोटे स्कूल के बच्चे थे और वो बच्चे लाइन में बैठे हुए थे और उन बच्चों के बीच में मैं जाके बैठा और मैंने सोचा कि इनके लिए हम क्या कर रहे हैं भाई? कॉमिक आप बना रहे हो, उसका पैसा एक आदमी कमा रहा है, मज़े ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है? वो जो छोटा बच्चा उसको हम क्या परोस रहे हैं? वो बच्चा कब तक परोसेंगे? उसको आप नागराज तो नहीं दे रहे हैं ना। उस बच्चे की उम्र है मुश्किल से 7 6-7 साल का बच्चा, उसके लिए हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो हम कॉमिक तो आई हैव टू वर्क फ्रॉम ग्रास रूट। तो करेक्ट। एक तो हुआ वो, आज पैसे नहीं कमाने भाई, पैसे तो कमाने गए थे ना। अगर हमको पैसे कमाने होते तो मेरा बॉस बोला था कि दिलीप आई पे यू योर लास्ट सैलरी ऑन योर फ्यूनरल, तो हमको वहीं रहना था ना, वहीं रह लेते। ये तो होली दिवाली क्या मतलब है? तो वो जब मैं उस बच्चों की भीड़ में बैठा था ना, तो मुझे लगा कि दिलीप यू आर डूइंग समथिंग, somebody also has to do that, कि what you are actually contributing to India और इंडियन किसको आप दोष रहे हो, कॉमिक नहीं है, अच्छा छोड़ो, आगे आते हैं। फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने ये तो इनको हम विनबो बोलते हैं, विनबो मतलब विनाइल का VIN और BO, बुक का बो, विनबो हो गया। फिर आते हैं विनमिक्स, तो इसमें भी विनाइल है। तो ये हमारे विनाइल के कलेक्टिबल्स हैं। दिस इज भारत वो केसरी। भारत केसरी। हाँ, और वाह! ये है भूतनाशक मंत्रा। सर नाइस। मेरा एक बढ़िया सवाल है, सर। सर यहीं पर, हाँ, जब इनिशियल हाँ, बोल। एडवर्टाइजमेंट आई थी तो बॉक्स सेट था ना? उसमें ये हाँ, कलेक्टिबल कुछ अभी गिफ्ट था? अभी मैंने इसको होल्ड पे भी रखा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच है, जो कि
एक ही कंट्री पूरा कर सकती है, उसका नाम है चाइना। और दिलीप चौबे ने कसम खाई है कि आई डोंट नीड चाइना, एंड द डे इंडियन और माई प्रोडक्ट्स गो टू चाइना, तभी मेरे को आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। वो वहां के बच्चे हमारे खिलौने खरीदें, तो तब तो बात बनती है। तो चाइना से कुछ नहीं लेना देना है, जो करेंगे मेड इन इंडिया, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, मेड इन इंडिया होगा, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट निकालेंगे। तो फिर आता है विनमिक्स जूनियर। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर आप 60-70 कैरेक्टर देखे थे, उनकी काफी कहानियां लिख के बहुत दिन से रखी है, बट कितना काम कर लेगा दिलीप चौबे, मतलब कितना मेरा कर वो लेगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वही था सर कि आपने जैसे क्लेम भी किया है कि मैं दूंगा 500 आर्टिस्ट और 1000 कैरेक्टर्स, हाँ तो हाँ। सवाल यही था कि अकेले कब तक करोगे? अब आपके साथ टीम है, कौन है, कैसे काम कर रहे हैं और कितने क्रिएटिव्स आप जोड़ रहे हैं अपने साथ, उसके ऊपर भी अगर आप कुछ बताएंगे तो। हाँ हाँ, देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया कि मैं सिंगापुर में और अमेरिकन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था। पढ़ा क्या रहा था? यही तो पढ़ा रहा था ना। आई वॉज मेकिंग देम आर्टिस्ट फ्रॉम स्क्रैच। यही काम मुझे इंडिया में भी करना है, और मैंने बोला ग्रास रूट से काम करना है। मैं बहुत जल्दी स्कूल्स में जा रहा हूँ जहाँ पे जो बच्चे 5 और 6 छठी क्लास में पढ़ते हैं, मैं उनसे लगातार मिलूंगा, और वो जब तक बड़े नहीं हो जाते, हम उसी समय से उनके अंदर करियर में गेम इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री और कॉमिक इंडस्ट्री का अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, और उनके मम्मी पापा से भी करूंगा। मैं सारे यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बुला भी रही हैं, वहाँ बच्चों से मिल भी रहा हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश में तो सीधा-सीधा यही है कि भैया हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वहाँ तो एंड ऑफ द रोड हो गया। लेकिन फिर भी मैं उनको बता रहा हूँ कि टैलेंट आपका ही बनेगा। तो मैंने एक इंडिया का पहला 100% कॉमिक बुक स्कूल खोल दिया है। स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी एक बैच हमारा 1 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें 15-20 बच्चे रहेंगे, वो करेंगे। और मैं जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी बड़ी है, उसको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट एनी आर्टिस्ट हु इज वर्किंग फॉर सम अदर कंपनी, आई एम नॉट हायरिंग देम। मैं एकदम स्क्रैच से कर रहा हूँ। जो बच्चा आज तक कभी एक पेज नहीं बनाया है, मैं उससे ही पेज बनवाऊंगा और उसी लेवल का बनवाऊंगा। नए आर्टिस्ट जब तक नहीं आएंगे, इंडस्ट्री तो बनेगा नहीं। और ये एकदम गलत बात है कि कॉमिक इंडस्ट्री इसलिए इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है क्योंकि राइटर नहीं है। व्हाट द हेल इज दैट? आप सब लोगों के पास एक-एक कहानी है कि नहीं? पहले बताइए ईमानदारी से। बिल्कुल सर, अगर आप पूछोगे तो आई थिंक 5-5, 10-10 कहानियाँ निकल जाएँगी। बिल्कुल, आप सभी लोग राइटर हैं, आपके जीवन में ऐसे-ऐसे सुपर हीरोज़ रहे हैं, जिनके ऊपर कहानी बननी चाहिए। हो सकता है आपकी मम्मी हो, उसके पापा हों, वो लोग सुपर हीरो हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, उनकी कहानियाँ होनी चाहिए। बस सुपर हीरो का मतलब नहीं है कि चड्डी ऊपर पहन लिया, पैंट के ऊपर लाल रंग का तो आप सुपर हीरो। सुपर हीरो उसको नहीं बोलते हैं। अब मेरी बिटिया बोलती है कि पापा तुम मेरे सुपर हीरो। तो स्टोरी हैज़ टू टेल ना, तो हाउ टू टेल अ स्टोरी? यू नीड एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट चाहिए। और भी हमारा देश बहुत ही गड़बड़ा गया, उल्टा-सीधा हो गया। मतलब अभी हमको 10-12 बच्चे अप्रोच किए हैं, मिल रहे हैं, रोज पेज भी भेजते हैं, और सबको मांगा का कीड़ा काटा हो। मतलब वो क्यों बना रहे हैं भाई मांगा? हमको समझ, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी वो भी कुछ मांगा में ट्राई कर रही है, क्यों कर रही है? हमारे देश का कोई स्टाइल तो होगा। सर या यहाँ पे भी वही सर हाल है, यहाँ पे भी यहाँ नहीं की एग्जिस्टिंग कॉमिक्स यूएस इंडस्ट्री में को भी मांगा सर खा दे रहा सेम कॉन्सेप्ट है। नहीं, और ये बट मुझे लगता है कि बच्चे कूल बनने के लिए करते हैं कि वो फलाना मांगा पढ़ रहे तो, नहीं, बट वो ये भूल जाते हैं कि मांगा हो या वेस्टर्न कॉमिक हो या कोई किसी भी तरीके का कॉमिक हो, एनाटॉमी इज द बेसिक। अगर हाँ, तो एनाटॉमी चलिए सही है पहले तो पहले कोई पहले तो ये भी बता देना कि मैं बोल रहा हूँ कि हमको बहुत ग्रास रूट से काम करना होगा। वो इसलिए है क्योंकि द कोर्स कैरिकुलम इन इंडिया इज वेरी वेरी आउटडेटेड। वो करेक्ट 20, 35, यस 40 साल पुरानी पढ़ाई हो रही है। मैं होता क्या है यहाँ पे कि एक आदमी ने पीएचडी कर लिया तो उसको हमने टीचर रख लिया,
और अगर वो थोड़ा-सा किसी और बिरादरी का तो और जल्दी रख लिया। और डीजीपेन जैसी जगह पे हम टीचर डिग्री पे नहीं, हम तो गलती से बीएफए कर लिए ना, तो गलती से एमएफए भी कर लेते। लेकिन जो एसीसीएसई है, जो अक्रेडिटेशन बॉडी है यूएस में, वो कहती है कि अगर आप 4 साल इंडस्ट्री में काम कर लिए हैं तो इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री हो गया, 10 साल कर लिए हैं तो इक्विवेलेंट टू पीएचडी हो गया, एंड यू कैन स्टिल गो एंड टीच मास्टर डिग्री पीपल। तो और मैं डायरेक्टली इंडस्ट्री का बंदा हूँ, और मैं गया, और DigiPen इज जस्ट लाइक इंडस्ट्री। देयर इज अ गेम हैज टू बी शिप्ड समवेयर एंड यू हैव टू गो विद द actual production pipeline with deadlines and bug cleaning and everything. It's like pure market stuff. Right. तो और जो क्रेडिट भी है, वो जो वहाँ का जो क्रेडिट है वो यूएस, मतलब यहाँ का बंदा अगर बीएफए करके वहाँ एमएफए करने जाए तो भैया उसको दूर से ही हटा दे, और सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कैरिकुलम हैज टू बी चेंज। तो मेरी लड़ाई तो बहुत बड़ी होगी। अभी तक यहाँ पे अब जो एकदम से जो टैबू है वो तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। तो मेरी एक किताब है जो कि आने वाली है, लेआउटिंग पे है, 360 पेज की है। वो न्यूड फिगर ड्राइंग जो मैंने की है 14 साल, करीब 10,000 ड्राइंग मैं लेके आया था हार्ड कॉपी यहाँ पे। तो आई कंपाइल्ड, आई सेलेक्टेड 3,500 स्केचेज इनटू दैट। दैट इज न्यूड मॉडल्स विद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब मेरी दोनों आंख फोड़ दो, हाथ काट दो, तब भी मेरी एनाटॉमी गलत नहीं होगी। और 1 मिनट में एक ड्राइंग बनती है, टिप टू टो, विद इन 1 मिनट आई हैज टू ड्रॉ। एंड आई वाज टीचिंग दैट। आई गॉट 18 मॉडल्स इन सिंगापुर एंड यूएस। 18 मेरे फोन में रहता था, और एवरी वीक 2 बार हम फिगर ड्राइंग करते थे। तो पढ़ाई का जो तरीका है वो बदलना है। पहले तो जो अभी यंग, मैं एग्जीबिशन लगाता हूँ पहले, न्यू फिगर ड्राइंग, वो सब टैबू है। किसी डीन ने बोला कि भैया अभी विश्व हिंदू परिषद आ जाएगी, हम बोले अरे ऐसी कैसी। तो वो किताब है जो कि एनाटॉमी के लिए बहुत जरूरी है, और जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो हम सब कुछ यूट्यूब पे तो डाल देंगे, तो पढ़ने कौन आएगा। तो फिर भी पीपल आर एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कुछ नया हो सकता है। तो टारगेट ये है कि आई ग्रूम पीपल, लोग मेरे से कनेक्ट हो, कम से कम 2 ही दिन आके पढ़ लें या 3 ही दिन पढ़ लें। एक आइडिया क्लियर होगा कि हाँ, जो आपका डिग्री है जो ट्रेडिशनल है वही डिजिटल है, डिजिटल ही ट्रेडिशनल है। पेंटिंग इज पेंटिंग, नथिंग टू डू विथ यू पेंटिंग विद ब्रश और यू आर पेंटिंग विद। तो थोड़ा अवेयरनेस वाली बात करनी है, लोगों को तैयार करना है। कॉमिक तो कोई भी बना सकता है जो मेरे पाइपलाइन से गुजरेगा, और सिर्फ कॉमिक इंडस्ट्री से मैं नहीं कनेक्टेड हूँ। मैं अभी गया था हैदराबाद में अरीना स्टूडेंट मीट में, दे कॉल्ड मी, वहाँ गए। वहाँ जितने आरआरआर का जो वीएफएक्स का बंदा था वो मेरे से पहले बोला। आई वाज सिटिंग विद ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, छोटा भीम का ओनर, उसके साथ बैठे, उसका टॉक सुना। Everybody, even from VFX industry, they are telling you should be able to draw. हम लोगों को ऑपरेटर नहीं चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर जानता है। We are looking for creative people who can think. तो बज है, सही जगह नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है। मैं पिछले 1-1.5 साल से हूँ, जितना मेरा कनेक्शन था उन्हीं में जा रहा था। बट इस काइंड ऑफ रीस्टार्ट फॉर मी, रीस्टार्ट फॉर इंडिया, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अगर बनानी। हम टीम नहीं बनाना चाह रहे कि मेरी एक टीम बन जाए जो विनमिक्स के प्रोडक्ट बनाए, ऐसा तो गोल है ही नहीं। उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। आई वांट इंडिया टू कम बैक एंड इंडिया शुड बिकम अ इंडस्ट्री। मैं, जैसे आप लोग एनआरआई हो, अभी पिछले 1 साल तक मैं भी एनआरआई था। तो जब मैं एक बार सिंगापुर में ना बीकानेर वाला खुला, तो उसका पोस्टर लगा, तो मैं पोस्टर देखने रोज जाता था। अरे यार, बीकानेर वाला का पोस्टर लगा, क्या चाउमीन मिलेगा, क्या छोला भटूरा मिलेगा। तो ये तो हो गया इंडिया का प्रेम, कि अगर इंडिया से कोई कनेक्शन हो रहा है तो आदमी पागलों की तरफ चला जाता है। उसी में कॉमिक कॉन में आ गए विवेक गोयल। तो मेरा तो सीना चौड़ा हो गया कि अरे देखो, मेरे देश का आदमी यहाँ तक नाम रोशन कर रहा है। और जब इंडस्ट्री में, कॉमिक इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं रोल हमारा भी रहा है। मैं देख रहा था वहां से कि नए नए पब्लिशर आ रहे हैं, अच्छा कॉमिक निकल रहा है, नया निकल रहा है, कुछ नया हो रहा है लाइफ में, देखने को मिल रहा है।
तो फिर साथ में ये नॉस्टैल्जिया भी चलता रहता है। आप लोग तो मतलब आपको तो नाम ही रख दीजिए नॉस्टैल्जिया चैनल। तो आप लोग छेड़ते रहते हो पुरानी यादें। तो मैं उन यादों से बहुत मुश्किल से निकला हूँ और बहुत कुछ नया-नया करना चाह रहे हैं। एक नया इंडिया में एक विज़न लेके आए हैं कि हम सिर्फ़ कॉमिक नहीं बना रहे हैं, हम एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री जहाँ पे जो क्रिएटिव है उसको एम्पावर करना है। हमको धनी लोगों को और धनी बनाने का हो गया मतलब। अब जो जितने धनी थे वो भी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। पहले क्या होता था कि उनकी एक मोनोपोली होती थी क्योंकि उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता था। और अब वो सब खत्म हो गया है। अब सब लोग एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए। हर आदमी आज एक पब्लिशर बन सकता है। आई कैन सी 5 पोटेंशियल पब्लिशर राइट नाउ। आपकी स्टोरी है, आपको आर्टिस्ट चाहिए एंड यू श मतलब आप ये बताओ कि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ एक्सचेंज करते हैं। अच्छा तुम्हारे पास ये है, मेरे पास ये है। आप लोग जहाँ पे बैठे हो, एक ट्रिप मत करो जाके आप जो साउथ ईस्ट एशिया घूमने जा रहे हो, वो मत करो। उतने में तो 2 आईपी आपकी हो जाएगी। सर सर और बेसिकली आप आपका सर, एम एक है क्वेश्चन कि और पेपा पिग की जगह इंडिया का चीकू खरगोश होना चाहिए सब जगह, करेक्ट? हाँ, सर, एक क्वेश्चन ऑन अ लाइटर नोट. सो डू यू थिंक नॉस्टैल्जिया इज गुड और बैड? देखिए चलिए हम लोग अभी फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर 1 सेकंड बात करते हैं। मैं 2 सवाल पूछ लेता हूँ कि जब वैजयंती माला की जब मूवी लगती थी और जब राकेश रोशन की पिक्चर हम देखने जाते थे और क्या एक्टिंग करती थी मनीषा कोइराला और परीक्षित साहनी की पिक्चर में तो मजा ही आ जाता था और नवीन निश्चल ने तो क्या एक्टिंग किया है। मतलब आज की डेट में मतलब मेरा एक टाइम था जब मैं नवीन निश्चल की पिक्चर देखने जाता था बनारस में विजय टॉकीज। कैन वी टॉक ऑन दैट टॉपिक? नो। कार्तिक आर्यन पे बात करिए, टाइगर श्रॉफ पे बात करिए, हो गया भाई नॉस्टैल्जिया, उसको रखिए। मेरे पिताजी देखते थे मधुबाला और उसकी पिक्चरें और मेरे से बात करते थे। हम बोलते थे क्या बात कर रहे हो? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। सो तो दिलीप सर, आई अगर थिंक मैं बट सर वो बनता ये है। थोड़ा सा हिस्ट्री जानना इम्पोर्टेंट भी हो जाता है ना, जैसे कि नई पीढ़ी जानेगी नहीं क्योंकि अभी तो दे आर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड ऑन जापानीज कल्चर इंडिया में नहीं ऐसा कि भी नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि जागरूक होना, हिस्ट्री जानना एक अलग बात है, हिस्ट्री में जीना एक अलग बात करेक्ट. है। आप लोग हिस्ट्री में जब नॉस्टैल्जिया की बात हो ना तो आप लोग हिस्ट्री में जी रहे, आपको फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है क्योंकि फ्यूचर है ही नहीं। तो अभी हम लोग अगर कितना ही डिस्कस कर लेंगे वीडियो कैसेट के ऊपर, करना है वीडियो कैसेट ऑडियो कैसेट पे नहीं ना, वो एक पास्ट है। उसको एक आप मान लीजिए कि वो पास्ट था। हमने वीडियो कैसेट पे वीसीआर पे 3-3 मूवी रात भर में बैठ के देखा था। बट ये नया जनरेशन को नहीं जानना है ना, सुनना भी नहीं है उसके लिए। अगर नहीं, आपको नए जनरेशन पे बात हाँ बिल्कुल, मैंने कहा आप बोलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं और वो ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे आपने बोला सिरे से नकार सकते हैं। एक नॉस्टैल्जिया अपनी जगह ठीक है कि हमने उस पे कुछ हाँ 10-15 मिनट बात करी। फिर जो ठीक है। अभी चल रहा है उसके ऊपर बात करी। जैसे इस पॉडकास्ट में भी आप देखेंगे तो हमने स्टार्ट से लेकर अभी आप विनमिक्स का आपका क्या सफ़र होने वाला है पूरा हमने बात की है और अलग-अलग फ्लेवर लोगों को पसंद आते हैं। किसी को अगर पुरानी बातें सुननी है तो वो देखेगा जहाँ से आपने अपनी जर्नी बताई और जिसको नई चीज़ें जाननी है वो आपकी न्यू जर्नी देखिए में हाँ, सर ये ना एक मैं तरीके से हम लोगों का जैसे ना कि एक 101 सेशन ही चल रहा है अभी, हमने अभी अब हाँ, तक 24 एपिसोड्स करे हुए हैं। अब जैसे कि आपके एनिमेशन के एनालॉजी से ही मैं इस बात को बताऊंगा। आप एनिमेशन अगर पढ़ाते हैं तो आज की डेट में लेटेस्ट एनिमेशन होता है मोशन कैप्चर। मोशन का कैप्चर का सूट पहन लेता है, बॉल्स लगे रहते हैं, जॉइंट्स हिलते हैं और वो सीधा सीधा सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट होता है उसका मोशन, जो कि डिज्नी और पिक्सार भी आज की डेट में कर रहे हैं। लेकिन वो मोशन कैप्चर का जो बेस रहता है उस पे 2D ड्राइंग जरूर रहती है ना, ताकि वो मोशन जो लास्ट में जो फिनिशिंग प्रोडक्ट रहे वो 2D मोशन के ऊपर ही ओवरलैप होगा, बाद में 2D मोशन का लेयर हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, राइट? तो इसलिए 2D एनिमेशन को भी आप एक नॉस्टैल्जिया के तौर पर ही देखेंगे, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन, इट इज अ हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन, राइट? तो हम लोग भी जब कॉमिक्स रिलेटेड बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे जो सुनने वाले हैं, हम लोग जाएंगे, ऑफ कोर्स हम लोग कई बार जिम ली के भी टॉपिक छेड़ते हैं, जॉन बायरन के भी टॉपिक छेड़ते हैं, जो कि यहाँ के
लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन उनको तब तक वो बात नहीं समझ में आएगी जब तक हम लोग मनु जी की बात न करें, दिलीप चौबे की बात न करें, अनुपम सिन्हा जी की बात न करें। तभी तो उनको एक स्टेपिंग स्टोन मिलेगा कि अच्छा ठीक है, एक डिस्कशन हो रहा है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हम लोग लेकर के जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये हम लोगों का मेन रीजन रहता है। तो अभी तक शायद हम लोगों की वो ऑडियंस बन नहीं पाई है, तो इसलिए हम लोग बनेगी अभी हम लोग 500 व्यूज और 600 व्यूज में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, चलो भी ठीक है। अरे हम लोगों आप को इतने लोग देख लोग रहे हैं, बहुत बट अच्छा दिस काम कर रहे हैं और जी इतनी दूर रह के काम कर रहे हैं और लोग कनेक्टेड हैं क्योंकि हमारा न्यू मीडिया है, उससे कनेक्टेड हैं। और रही बात पुराने से और उससे, जैसे कि मैं कोर्स कैरिकुलम की बात कर रहा हूँ कि क्या अपग्रेडेड कोर्स कैरिकुलम होना चाहिए, वो एकदम इंडस्ट्री जो हार्डकोर अभी की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि 4 साल मिलता है पढ़ाने के लिए एंड पीपल शुड गो एंड स्टार्ट वर्किंग द डे दे ग्रेजुएट, नेक्स्ट डे दे शुड बी वर्किंग एंड वे बहुत अच्छा सा स्मूथ सा राइड होता है। अगर आपने इंडस्ट्री का कंटेम्प्रेरी पढ़ाई किया है देन स्मूथ राइड से आप सेल करते हो इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या हुआ है कि हम इतना ज्यादा फाउंडेशन कर दिए हैं कि वो फाउंडेशन ही फाउंडेशन रह जा रहा है। डिग्री लेने के बाद इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस नहीं आ रहा। डीजी पेन में जो हमारा आर्ट 101 था उसी में एनी 101 भी था, जिसमें हम 2D के जो डिज्नी के जितने भी प्रिंसिपल हैं, बाउंसिंग बॉल, वॉक साइकिल और ये सब खाली एक सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में सिखा देते हैं। सेकेंड ईयर से वो चाहे वो मोशन कैप्चर कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे वो कोई गेम में कुछ साइकिल एनिमेशन कर रहे हैं, वो भी हार्ड फुट बना के ही कर रहे हैं क्योंकि रिगिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग जो भी चीजें उनके बीच की जरूरत होती है, दे हैज टू गो थ्रू ऑल दिस। बट हम उनको 3D मैक्स और माया सिखा रहे हैं, बट यूबीसॉफ्ट में ये दोनों सॉफ्टवेयर नहीं यूज होते हैं, वो उनका अपना होता है। तो वहां पे एक ट्रांजिशन के लिए हो सकता है उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग हो कि ये सॉफ्टवेयर आप इस पे काम करें। तो ये तो हो गया एक पाइपलाइन। थोड़ा सा जरूरी होता है ट्रेडिशनल का वो पार्ट, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद एक बड़ी सी लाइफ होती है यहाँ से लेके लाइफ। तो मेरा विजन आज से अगले 100 साल का हम सोच के चल रहे हैं कि हम अगर अभी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, अरे हमने तो कॉमिक बना ली ना, अब तो लोग बनाएंगे ना, तो कॉमिक कैसे बनाते हैं इतना तो हमको पता ही है और नए तरीके से कैसे बनाते हैं। तो और वो भी सारी चीजें हम सिखा ही रहे हैं, खुद को भी अपग्रेड कर रहे हैं। नई चीज मिली है, थोड़े मजे हम भी ले रहे हैं, एआई से कुछ कुछ कर रहे हैं, एक अच्छा सा आपको भी देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर हम सीख जाएंगे तो सिखाएंगे जरूर सबको, ऐसे कर लीजिए। सर एक तो क्वेश्चन सर था आपसे सर। हाँ, अभी जैसे मतलब जैसे अभी आपने भी बात की कि हम आप नए कोर्सेज कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। मतलब एक तो वो हो गया कि आप वो पूरा इंडस्ट्री का बेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन जैसे नॉर्मली आजकल हम पब्लिशर से बात करते हैं या फिर सेलर से बात करते हैं, आपस में लोगों की चर्चा होती है कि इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री बहुत छोटी है, ग्रो नहीं हो रही है। तो मतलब और फिर वो हम लोगों से बोलते हैं फिर उस तरह का मटेरियल जो लोगों को पसंद है वैसा सामान लाओ, तो वो कहते हैं नहीं, आप लोग तब भी नहीं कहते। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? व्हाई इज दिस इंडस्ट्री नॉट ग्रोइंग? या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, या दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, अपने जो होता है कन्फाइंड कंफर्ट स्पेस को छोड़ के आगे नहीं जाना चाहते। इसका रीजन क्या है आपकी? बिकॉज यू हैव सीन द होल ग्रोथ फ्रॉम 90s टू एक जो पीक आया था, पीक के बाद जो डाउन आया एंड वापस आया, सो यू हैव सीन एवरीथिंग। सो आपके एनालिसिस में हुआ क्या कि मतलब इतना एक्सपैंड क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे लैग करते हैं हम लोग? उसका रीजन आप ही के पास है, मैं आप ही को बता देता हूँ। कॉमिक बनाने में एक राइटर की जरूरत होती है, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक राइटर हैं और सब लोग कहानी लिख सकते हैं। दूसरा जरूरत होती है एक आर्टिस्ट की, जो आपकी कहानी को बना दे। आर्टिस्ट की कमी है इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग हैं आर्टिस्ट, और अगर कोई अच्छा कॉमिक आर्टिस्ट मिल जाता है तो एक अच्छा पैसे वाला आदमी उसको ग्रैब कर लेता है और फिर वो वही करता रह जाता है पूरी जिंदगी। और उसके बाद आता है उसको बेचने का, तो प्रिंट करने का, बेचने का, तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो जो अमीर आदमी था वो क्योंकि वो अमीर है तो वो कर लेता है। होना ये चाहिए था कि जितने लोग हैं, जैसे अभी आप 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ये 6 लोग एक एक कॉमिक बनाते हैं अपने पैसे लगा के। आप खुद कॉमिक बना सकते हैं। मेरे पास एक लड़का आया, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक लड़का आया, उसने एक कॉमिक बना रखी।
और वो कॉमिक इतनी अच्छी है कि वो कॉमिक मार्केट में जा सकती है, उसपे उस लड़के को पैसा लगाना चाहिए और उसको मार्केट में लेके आना चाहिए। हर इंडिविजुअल जो क्रिएटिव है, दे शुड बी द पब्लिशर। हमको इंडस्ट्री बनानी है कि 2-4 दुकान खोलनी है, इंडस्ट्री बनानी है ना। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या-क्या आता है? खाली होटल आता है क्या? होटल है, खाना है, दैट इज़ इंडस्ट्री। ढाबा फूड रेस्टोरेंट इज़ सब कुछ आता इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इज़ इंडस्ट्री, फिल्म इज़ इंडस्ट्री। उसमें लोग होते हैं ना जो फिल्म से अलग-अलग राइट। काम कर रहे हैं। कॉमिक्स में इंडस्ट्री कब बनेगी? जब सब लोग कॉमिक बनाएँगे। हुँ। हर तरह की कहानी होनी चाहिए। तो इंडी कॉमिक इज़ अ बेटर चॉइस। जहाँ हर क्रिएटिव अपनी कॉमिक बना रहा है, तो कॉमिक जी। छपेगी, बनेगी, खूब सारी रहेगी, तब तो इंडस्ट्री बनेगी ना। ये 4 दुकान है, उसी को हम इंडस्ट्री मान के चलें। या इंडस्ट्री शुड बी लाइक यूपी में 500 लोगों ने कॉमिक बनाई, वो कॉमिक एक जगह एग्जीबिशन लगेगी, वहाँ पे वो बिकेगी। आपस में ही खरीदेंगे ना शुरुआत में, और वो रिक्वायर्ड होगा। बच्चे बच्चे भी तो कॉमिक बना सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है दिलीप चौबे की उम्र के होंगे तब कॉमिक बनाएँगे, छोटे बच्चे भी तो बना सकते हैं। तो हम तो माँगा-माँगा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस तरह का काम ही नहीं किया, हमने बनाया नहीं, इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। बिल्कुल सर सही इसका कहा। तो रीज़न क्या मेरा हो सकता है? जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो गए एनिमेशन में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा काम आउटसोर्स होने लग गया था यूएस से इंडिया में। और ये मुझे लगता है कि जैसे वो लड़ाई राम दूसरी है, वो हुँ, खाली वही है, जिसके पास पैसा होता है वही राजा होता है। हमारे यहाँ पे 4 साल में, पहले तो ये बताइए कि आपने देखा होगा यहाँ जब भी आप इंडिया में होंगे कि हर शहर में, मतलब छोटे से छोटा शहर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, ये 4-5 नाम मैंने ले लिया, सब जगह लोग जाके एनिमेशन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं जो कि उनको एनिमेटर बना रहे हैं, और वो $16 बिलियन का कुछ सपना दिखाएँ कि इतनी बड़ी एनिमेशन इंडस्ट्री है। तो हमारे देश में तो हर गली-मोहल्ले में एनिमेशन बनना चाहिए। जब हर गली-मोहल्ले में आप एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हो 2-2 लाख रुपए दे के, तो हमने 4 साल में हम एक एनिमेशन बनाते हैं, उसका नाम होता है हनुमान। फिर 4 साल बाद में फिर एक एनिमेशन बनाते हैं, उसका नाम होता है हनुमान। और उसमें कभी सनी देओल डबिंग कर देंगे हनुमान का, या कभी कर देंगे सलमान खान, बजरंगी भाईजान, और वो जोक भी कर देते हैं वो। तो हम हनुमान बनाने के लिए एनिमेशन सीख रहे हैं। तो ये सब अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भैया जिस देश में एनिमेशन बन, और जो बहुत अच्छे एनिमेटर होते हैं, वो 2-3 स्टूडियोज़ हैं हैदराबाद में, मुंबई में और त्रिवेंद्रम में। वहाँ जाके वही डिज्नी के जो बी और सी ग्रेड के जो एनिमेशन जिसको कोई नहीं कर रहा है, वो वहाँ आ जाता है और वहाँ पे वो एनिमेट, उसमें जो क्रेडिट लिस्ट आता है उसमें एकदम छोटा-सा कहीं नाम आ जाएगा, वो भी ऊपर चला जाता है। तो हम एनिमेशन में तो ज़ीरो हैं, हमारे देश में एनिमेशन नहीं बनता है। हम जिस देश में लोग के पास पैसा है, उनका राइट, काम करते हैं। राइट, तो या हमारा क्षमता तो ज़ीरो हो गया एनिमेशन, तो हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। अब रहा स्टोरी टेलिंग, आईपी डेवलपमेंट, हम कर सकते हैं। मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया कि हम 100 नए सुपर हीरो, इंडिया को सुपर हीरो की ज़रूरत है, 100 सुपर हीरो लेके आ रहे हैं। तो अब देख रहे होंगे आप, आ रहे हैं कुछ सुपर हीरो। तो मेरे बोलने से अगर थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है तो मैं बोलता ही रहूँ ना फिर तो। तो कॉमिक और कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, मैं और आप कॉमिक के प्रेमी हैं। कॉमिक के प्रेमी, ना तो हम कॉमिक के आगे कोई नाम लगाए हैं और कॉमिक के बाद भी कोई नाम नहीं लगाए। कॉमिक प्रेमी हैं। तो कॉमिक, और मैं कॉमिक का फैन हूँ, ना तो आगे नाम लगा रहे हैं, ना पीछे नाम लगा रहे हैं। अगर आप कॉमिक के फैन हैं, तो कितने फैन को आप जानते हैं जिन्होंने अपने 15 साल झोंक दिए एक कॉमिक के लिए? अपने घर में छोटी-छोटी सुविधाएँ नहीं जुटा पाना। मेरे मतलब अभी मैं सिंगापुर में था, मेरे बाथरूम तक में एसी था भाई। तो अगर आप इस फील्ड में 15 साल अपनी लाइफ के, जो गोल्डन टाइम है, वैसे तो फैन हमने नहीं देखे, कोई कोई बता दीजिए आप। तो हम कॉमिक के फैन पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कॉमिक को कहाँ तक लेके जाना है, मैं बहुत विज़नरी हूँ, बहुत विज़नरी। आई कैन सी, आई कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर।
तो बिल्कुल सही बात है सर। और ये हम लोग आई को थिंक आपसे बात करके भी पता चल गया कि जो विजन है आर्ट इंडस्ट्री में वो आप ला रहे हैं, और वो कैसे उसको इंडस्ट्रियलाइज करा जाए उसका एक विजन आपके पास है। सो तो और मेरे को किसी कॉपी नहीं करना है कि हाँ वैसे आई विल सेट माई ओन गोल्स, आई सेट माई ओन प्रायोरिटी, आई एम द किंग ऑफ माई सेल्फ, आई कैन गाइड माई सेल्फ, और मुझे पता है कहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे जरूरी चीज है कि अवेयरनेस होनी चाहिए बचपन से। मम्मी पापा को मैंने अभी, जैसे यहाँ पे कौशल विकास नाम है, यहाँ पे तो साइकिल पंचर सिखाते हैं। सिंगापुर में आई वाज लर्निंग स्किल्स फ्यूचर, वहाँ पेरेंट्स को मैं डिजिटल कलरिंग सिखा, जैसे आप थोड़ा बहुत टूटा फूटा मैथ जानते हैं तो पढ़ाते हैं ना अपने बच्चे को शाम को बैठ के, हम्म, फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं, जब तक आपसे हो सकता है तब तक पढ़ाएंगे, उसके बाद वो ट्यूशन वगैरह जाएगा। तो मैं पेरेंट्स को पढ़ाता था बुला के कि ये डिजिटल कलरिंग आप सीख लीजिए तो आप अपने बच्चे को शुरू से ही ग्रूम करेंगे। थोड़े से प्रोग्रामिंग आप सुन लीजिए, कोडिंग वोडिंग सीख लीजिए तो आप बच्चे को ग्रूम करेंगे। तो हम लोग प्रोजेक्ट फन करके समर में करते थे, वहाँ यूएस में जो स्टूडेंट थे उनको सिंगापुर भेज दिया, और सिंगापुर वाले बच्चे यूएस चले गए, और हमारा स्पेन में भी बिलबाओ में भी हमारा कैंपस था, तो एक्सचेंज करते थे। वहां जाके स्कूलों में हम लोग 2-2 महीने लेके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं पे जाके वो टीचर उनको वीडियो गेम बनाना सिखा रहा है 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों को। एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। Maybe I will be going to some schools and I'm teaching there in summer, जो सीनियर बच्चे हैं जो 11th-12th में जा रहे हैं, कि कैसे क्रिएटिव फील्ड को हम आगे बढ़ा सकते हैं या उसमें क्या हम पैसे कमा सकते हैं। और खाली कॉमिक नहीं है, मैं तो बोलता भी था मनसूनी वगैरह, खाली कॉमिक के पीछे मत पड़ भाई, अपने आप को इतना बढ़िया कर लो कि रास्ते बदलते रहते हैं लाइफ में। तो मेरा एक अच्छा वो है कि मैं क्रिएटिव फील्ड में रहा, मैं कभी सब्जी बेचने का नहीं सोचा या मोटर पार्ट्स की दुकान का नहीं सोचा। मैं कॉमिक बनाने के लिए पैदा हूँ, कॉमिक बना रहा हूँ और बनवाऊंगा भी। तो फ्यूचर मेरे को बहुत ब्राइट दिख रहा है, और मैं थोड़ा-सा अलग हट के सोचता हूँ, अलग मेरे तरीके हैं काम करने के। आईपी हमने क्रिएट किए हैं, वो आईपी के आप वीडियो गेम भी देखेंगे, आप एनिमेशन भी देखेंगे और मूवी भी देखेंगे, और बहुत जल्दी ये सब होगा। बट प्रेशर न डालिए कि अगले महीने कॉमिक रिलीज करिए, मुझे खरीदना है। नहीं सर 50 बिल्कुल 50 कॉमिक लीजिए, एक साथ लीजिए, मजे लीजिए, और नहीं उसी सर, समय एनिमेशन भी देखिए। क्रिएशन को टाइम बाउंड नहीं कर सकते आप। हाँ Yeah. सर हाँ। यहाँ पर मैं थोड़ा इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं वापस कॉमिक्स पे लाना चाहता हूँ। मतलब हमने आपके 2 टाइटल्स के बारे में सुना, भूतनाशक मंत्र और भारत केसरी। बट मैं जब आपके ना चैनल पे घूम रहा था, मुझे एक बहुत ही इंट्रिगिंग कैरेक्टर लगा, गुड्डू दरोगा और यूपी 41। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपका वीडियो बहुत ही अच्छा था, आपने खुद ही उसमें एनैक्ट करा है, तो मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब आप खुद भी अपने ही उसके लिए मॉडलिंग, एक्टिंग सारी चीजें कर रहे हो। और गुड्डू दरोगा का जो सबसे सही मुझे लगा, जो रोते हुए आलोक भाई ऑन द टाइटल कवर। तो सर जैसे, और आपने ना बहुत अच्छे से वहां पर ये लिया है कि मतलब जब लोगों ने मंत्रा के कलर कॉम्बिनेशन इन सब का मजाक उड़ाया, आपने कहा कि भाई स्टाइलाइज कैरेक्टर है वो, आपको रियलिस्टिक चाहिए तो हम आपको रियलिस्टिक भी दे रहे हैं। और और जो आपने वहाँ पे सारे कैरेक्टर्स, फतेह खान, लड़ते रावत, उन सब की लाइक ओरिजिन भी दिखाई, यूपी के शहरों को कवर करा है। तो यूपी 41 कब आ रहा है, और मतलब कुछ उसके बारे में बताएंगे? आज मैं यूपी 41 का पेज नंबर 17 का इंकिंग कर रहा था, उसके 16-17 पेज की फ्लैट कलरिंग हो गई है, और बीच बीच में एक लड़का है, उसका नाम है दीपक, वो चंडाल पे काम कर रहा है, पहली बार कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, वो भी फर्स्ट ईयर में है, तो उसको मैं थोड़ा ट्रेन भी कर रहा हूँ, तो उसको मैं बीच बीच में 1-2 पेज देता जाता हूँ। एक किताब है 104 पेज की असुरा, उसके हम 28th पेज पे चल रही है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो किताबें मेरी रेडी हैं उसमें है भारत केसरी, एकदम वो रेडी टू प्रिंट है। उसके बाद विनमिक्स जूनियर की 4 किताबें हैं जो रेडी टू प्रिंट है, और भी कुछ है सरप्राइजेज, वो अभी नहीं बताना चाह रहे हैं।
सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आई नीड डेस्परेटली सम न्यू कमर्स जो थोड़ा-सा ऑफलोड करें और मैं उनको सिखाऊँ और वो कैरेक्टर उनको दे दूँ कि भैया आप इसके आगे से यही कैरेक्टर तुम ही बनाओ। तो हमको थोड़ा-सा नया कुछ करने के लिए रास्ता मिल जाए, तो हमको भी कोई जल्दीबाज़ी तो है नहीं, लेकिन मेरा यही तमन्ना है कि और बाय द टाइम मेरे जो भारत केसरी का जो टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं मोड वगैरह में वो भी सॉल्व हो जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। जी सर, हाँ, सो रही बात एक और चीज़ उसको कंप्लीट कर दें जो यूपी 41 जो गुड्डू दरोगा था, जो मैं क्लास लेता हूँ ना, तो जैसे टीचर होती हैं, बोलती हैं कि बकरी क्या होती है? तो वो खुद बकरी बन के बच्चों को दिखाती हैं कि ऐसे बकरी होता है। तो मैं ये सवाल कई लोग पूछते हैं, सर कांसेप्ट आर्ट क्या है? उसमें करियर कैसे बनाएँ? तो मैंने कहा कि जैसे मैं एक कैरेक्टर सोचता हूँ ना, तो जैसे ये गुड्डू है, वो मेरे दिमाग में ऐसा दिखता है, कि वो ऐसा होगा, ऐसा चलेगा। तो वो मैं खुद ही रूप धर के और खुद ही उसकी एक्टिंग किया क्योंकि ये मेरे को दिख रहा था। अगर गुड्डू अगर ऐसे बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, चलेगा तो ऐसे, ऐसे बोलेगा। तो ये कांसेप्ट आर्ट क्या है, वो जो हमारा एकेडमी वाला पार्ट है, उसका भी एक रिप्लाई था और साथ में विनमिक्स का एक बुक भी था। तो मतलब तो बिल्कुल जल्दी नई कॉमिक्सों में 2-2 दरोगा आने वाले हैं, 2 नए पब्लिकेशन हाँ, में। वो मैंने वाहिद जी आई वाज़ सो शॉक्ड कि वो वाहिद जी आपने मेरे लिए गुड्डू दरोगा लिखा और मैं 2008 में ये लिखा था और एक बार नहीं 2 बार लिखा गया और आपने दरोगा संजय जी के लिए लिख दिया। बोले नहीं चौबे जी वो अलग टाइप का दरोगा है। हम बोले चलो ठीक है, तो इंडिया में ये सब चलता है। हो गया चलो कोई बात नहीं। तो सर बिल्कुल मतलब आपने जितनी भी अपनी जर्नी बताई मुझे तो 3 वर्ड्स दिखते हैं लाइक एजुकेट, एम्पावर एंड देन एम्प्लॉय द पर्सन बेसिकली तो आपका काफ़ी अच्छा विज़न है। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो कर सकते हैं बट आई वांट टू ओपन द फोरम नाउ फॉर मे बी सम क्विक क्यू-एन-एज़ जहाँ पे हम 2-2 3-3 सवाल आपसे पूछेंगे और आप बहुत ही ब्रीफ में आंसर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइटली आप आंसर कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो बहुत लाइट आदमी है भाई। हाँ, तो यार मैंने ही कुछ सवाल रखे थे वैसे दिलीप सर आपके लिए कि जैसे हुँ, ये तो हमने बहुत कॉमिक्स वॉमिक्स की बात कर ली इधर-उधर की, अब थोड़ा लाइट बातें करते लाइक लाइट नहीं थोड़ा हेवी भी हो सकता है। एक सोशल मीडिया हुँ, जैसे हो गया राइट? तो हुँ, आज से पहले मैं आपसे इंटरैक्ट नहीं किया तो मेरा बचपन में सपना था बेसिकली हर किड का सपना होता है कि कॉमिक्स क्रिएटिव से मिले, बात करे राइट? अनुपम सिन्हा, दिलीप चौबे सिर्फ नाम होते थे हमारे लिए। बट अब सोशल हुँ, हुँ, मीडिया ने इतना एक्सेसिबल बना दिया है कि हम लोग हुँ, बात कर पा रहे हैं बट उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है राइट? आप हुँ। मतलब कोई भी आपको आके कुछ भी लिख सकता है कमेंट्स में, मैसेज में कुछ भी डाल सकता है। तो हाउ इट इम्पैक्ट्स यू और आप कैसे इसको मतलब देखते हैं एज़ अ क्रिएटिव? मेरे सोशल मीडिया फ़ेसबुक पे ऑर्कुट से शुरू करें? ये कहानी ऑर्कुट से शुरू होती है उस समय भी राइट। अ, हुँ, कहाँ हुँ, हुँ। चले गए? आ गए? नहीं, नहीं, अच्छा इधर ही हाँ। है, इधर ही। हाँ। तो ऑर्कुट से एक दोस्ती-वोस्ती रहती थी, उसके बाद पूरी फैमिली 2008 में इंडियन फैमिली मूव टू फेसबुक शुरुआत में ही मेरे 5000 लोग हो गए थे फ्रेंड लिस्ट में। फिर मैं 1000 लोग को ब्लॉक किया, जिन लोगों के जो गलत बातें लिखते थे, राजनीति से प्रेरित लिखते थे या कास्टिज़्म और हिंदू-मुसलमान और इस तरह के, उनको मैं सीधे-सीधे ब्लॉक कर देता था। वो आदमी आज जाके 10 साल बाद बोलता है किसी और से सिफ़ारिश करके कि प्लीज़ दिलीप सर से बोलो कि इस नाम का एक आदमी ब्लॉक लिस्ट में मिलेगा, उसको हटा तो एक तो सोशल मीडिया पे ऐसी भी फालतू बातें मत लिखो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बंदा था, उसने मेरे से बोला कि सर मैं न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और मेरी 2 बिटियाँ हैं और यहीं पढ़ते हैं और आज से 10 साल पहले आपने मेरे को मार्गदर्शन किया था और आप आपकी बदौलत मैं आज डॉक्टर हूँ यहाँ। हम बोले, "अरे! मैंने इसमें क्या किया? तुम तो डॉक्टरी पढ़े होगे।" बोला, "नहीं, मैं कॉमिक फ़ील्ड में जाना चाह रहा था। आपने सही रास्ता दिखाया और मैं आज न्यूयॉर्क में डॉक्टर हूँ।" तो तो मैं हमेशा लोगों से जितना हो सका मार्गदर्शन किया हूँ। खाली भी तो रहते थे ना, बाहर तो आदमी खाली ही हुँ, रहता है। हुँ, हुँ। सो आई ऑलवेज़ आंसर एनीबॉडी मैंने कभी छोटा-बड़ा नहीं देखा और अ, गलती से, अच्छे से लोगों को गाइड किया या मिसगाइड किया, जो भी किया।
आई गेट ऑलवेज अ वेरी गुड फीडबैक दैट यू आर वेरी हम्बल, और आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ, दूसरी बात, कड़वी बात बोलने वाले जो लोग होते हैं, उसको भी मैं बहुत लाइटली लेता हूँ। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे पास ना उसके लिए कोई फालतू टाइम नहीं। आई डोंट रिएक्ट ऑल्सो, बट खराब लगता है कि कोई आदमी इतना बुरा क्यों लिखेगा किसी के बारे में। हाँ, लेकिन वही व्यक्ति अगर सामने आ जाता है तो वही मुँह छुपा के वो जाता है ना, तो और मैं इतना गॉसिप-वॉसिप में पढ़ता नहीं हूँ। अगर पढ़ना है तो फिर हम घर में घुस के और उसके बाद धोएँगे आपको बकायदे से। तो अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो हम थोड़े यूपी के हैं ना, यूपी 41 देख ही रहे हैं ना आप। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो तो हाँ, मेरा भी गाइस तो और है सर मिलन बाराबंकी भाई। के बारे में हर किसी को मालूम है, यूपी 41 तो बाराबंकी हुआ ना। हाँ, मिलन भाई मिलन भाई म्यूटेड है। आपका कोई सवाल है क्या? आप अच्छा, क्यूए सेशन शुरू हो चुका है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा मेरा क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस पे ही था दिलीप सर, कि आप बतौर आर्टिस्ट काम शुरू किए थे, और आज जब हम देख रहे हैं आपको, तो यू आर इनटू मेनी अदर फील्ड्स। आप सीक्वेंशियल आर्ट भी कोचिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिजाइन भी सिखा रहे हैं, कलरिंग भी सिखा रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि इतने सारे सब्जेक्ट में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था जो आप एंजॉय करते हैं बच्चों को सिखाने में? ड्राइंग बनाना। अब ड्राइंग में बहुत सारा कैटेगरी हो गया। जो ड्राइंग में बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ता है, और आई सॉल्व द पजल विद इन सेकेंड्स, और देन आई फील सो प्राउड। एक लड़का था, उसका कोई कंसेप्ट आर्ट था जो कि 3D में उसको मॉडल करना था, रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो आके और मेरे से वो सवाल पूछना था, डिजिपेन की बात है। तो हम दोनों टॉयलेट में एक साथ खड़े थे कमोड पे, एंड वी आर पीइंग टुगेदर, और मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व वहीं पे कर दिया था कि तुम जो ये जो पीछे वाला जो आर्मर है ना, इसको हटा दो, सब सॉल्व हो जाएगा। एंड इट वाज, और हो गया उसका। तो मतलब जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है और मेरे एक्सपीरियंस से वो चीज़ सॉल्व हो जाए विद इन सेकंड, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। व्हेन अ स्टूडेंट इज रिलैक्स कि मेरा इतना प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। सर नेक्स्ट। थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट आंसर। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये आर्टिस्ट आर्ट के रिलेटेड ही है कि आपने तिरंगा पे काम किया है, राइट? तो बहुत सारे विशेषांक भी हमें देखने को मिली बाद में, जब तिरंगा किसी दूसरे हीरो के साथ नजर आया है। तो किसी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए कितना मतलब प्रॉब्लम या इश्यूज आप बोल सकते हैं कि कितना मुश्किलात ये रहा है जर्नी टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? आप तिरंगा के साथ किसी दूसरे सुपर हीरो को आप स्केच कर रहे हो, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू डू ए डिफरेंट सुपर हीरो जो कि कोई दूसरा आर्टिस्ट ऑलरेडी कर चुका है, और आपके लिए मतलब ये कि उस कैरेक्टर को आप अपना खुद का जेन्युइन एस्थेटिक्स दो, या फिर जो आर्टिस्ट ऑलरेडी वो उसको कर चुका है, उस आर्ट को भी रेफरेंस लेके आप उसको अपने स्केच में ऐड करते हो? देखिए, जो लोग कॉमिक बनाते हैं, जो उनका कंफर्ट जोन है, जो धीरज जी बनाते थे, वो उनका कंफर्ट जोन था। नोबडी कैन ड्रॉ लाइक धीरज जी, द वे ही ड्रॉ भेड़िया, द वे अनुपम सिन्हा ड्रॉ नागराज, nobody can beat him on that style. The way Lalit draw Nagaraj, he is the best into that. And similarly, all the artists who are doing whatever. मनु जी जैसा डोगा कोई नहीं बना सकता, जो उन्होंने बना दिया वो बना दिया। लेकिन अगर मान लीजिए एक दो कैरेक्टर साथ में आ गया, तो वो बनेगा दिलीप चौबे स्टाइल से। हम तो चाहे जैसे भी बनाए, वो रहेगा तो दिलीप चौबे का। लेकिन एक जो मेरा प्रॉब्लम था, वो ये था कि हम सवेरे 3 पेज मेरे को तिरंगा बनाना है और 3 पेज बनाना है फाइटर टोर्स, क्योंकि विवेक जी ने कहा कि फाइटर टोर्स भी चाहिए, और संजय जी ने कहा देखो तिरंगा लेट हो रहा है। तो वो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, तभी कभी लोग बोलते हैं कि तिरंगा कार्टूनी बना दिया। अरे भैया, बनेगा ही। मतलब एक ही तेल में अगर आप फाइटर जलेबी टोर्च। तले हो और फिर पूड़ी बनाओगे, तो उसमें स्वाद तो आएगा ही ना। तो ये मेरा तो प्रॉब्लम होता था कि व्हेन आई एम ड्राइंग माय फाइटर टोर्स एंड Right. रियलिस्टिक। Yeah. आज पता चला कि मतलब हाँ, फाइटर टोट्स जब अनुपम जी शुरू किए थे, एंड वो हाँ, कैरेक्टर ही ऐसा था कि फनी और ये कार्टूनिस्ट दिखाना होता था, तो आपने वो थोड़ा कार्टूनिस्ट बनाया। लेकिन वो ही छाप तिरंगा में भी लास्ट के कुछ वो इश्यूज में भी अगर देखने को मिले भाई थे। हम थोड़ा सा ह्यूमन हम भी है ना, तो एक जॉनर से निकल के दूसरे जॉनर में जाओगे, तो थोड़ा सा ये
होता है कि इफेक्ट मैं मुंह ज्यादा खोल देता था, दांत ज्यादा दिखा देता। दैट वाज अ प्रॉब्लम। बट सर तो वो एक अलग वो बन चुका है, क्या बोलते हैं, वो लीजेंड बन चुका है स्टाइल, बेसिकली, आप कह सकते हो उसको, हाँ क्योंकि अगर आप वैसा भी नहीं बनाते ना तो शायद उसके बारे में इतनी बात भी नहीं होती आज। वो बात भी नहीं बाकी होती हो, बाकी सुपरहीरोज की तरह कैरिकेचरिश, होता। राइट These are राइट, different now because of your art. या दैट्स अ एक डिफरेंट एक फॉर्म ऑफ आर्ट हो गया है, ऐसा हो गया अभी। एक मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि वो टाइम एक था जब मार्वल कॉमिक टूट गया था और डार्क हॉर्स और इमेज कॉमिक और ये हुआ था, एंड all the people were so frustrated with Marvel community or department or management. They wanted to draw what they want to draw, and then they start making big bodies and exaggerating the anatomy and all. वो कीड़ा मेरे को काटा था. That's why Dilip Chaube become ABG and all these different kind of body and muscles. और मैंने भी experiments किए क्योंकि जब दुनिया कर रहे थे तो हम भी कर रहे थे, and I respect Raj Comic that they printed that, and they never, I respect them for this also, that they never put a finger that this is not good or this is the way I draw. They never sit down and tell Dilip ji ये ज्यादा हो रहा है, ये खराब है, ये कभी नहीं बोला. And I got a platform where I can do research of whatever I have done in my young time, जिसको एक आइकॉनिक मान लिया गया कि कुछ नया था. वो एक यंग आदमी था, दिलीप चौबे एक्सप्लोर कर रहा था लाइफ, जैसे आप लोग कर रहे होंगे, लाइफ में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अच्छा होता है. तो वो एक बड़ा अच्छा सा हो गया, और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत अच्छा एक टाइम हमने अपने लाइफ का बिताया. जब कुछ बनाते थे वो छप के आता था, देन आई स्मेल द बुक. वो फर्स्ट थिंग आई डू, स्मेल द बुक, द इंक. और पूछिए. हम तो लोग आज सर भी वो करते हैं सर। स्मेलिंग द बुक। तो सर एक सवाल ये था कि आप आजकल क्या पढ़ रहे हो और आपका फेवरेट सुपर हीरो क्या है? कौन है? मतलब बीट इंडियन और वेस्टर्न, कोई भी आप बता सकते हैं। कॉमिक में कॉमिक्स में या मतलब फिर क्या आप जनरल क्या मीडिया में ही पढ़ रहे बता हो? दो आप। हाँ, पढ़ रहे हो और फेवरेट क्या है आपका उसमें से? देखिए, अभी तो फिलहाल पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है, और ना ही मैं नेटफ्लिक्स पे कोई शो देख रहा हूँ, और मूवी भी थोड़ा बहुत ही देखता हूँ. पढ़ाई में मैं अपनी ही किताब पढ़ रहा हूँ. मतलब मेरे को रोज उसमें प्रूफ रीडिंग करना पड़ रहा है, और जो एनाटॉमी वाली किताब है उसके कुछ चीजें बदल रहे हैं, 2-3 और किताबें एनिमल एनाटॉमी पे काम कर रहे हैं, तो अपनी ही पढ़ाई करना पड़ रहा है. मुझे बाद में पता चला कि मेरे से बेहतर तो चैट जीपीटी है, मतलब वो मुझे ज्ञान दे रही है. तो मैं चैट जीपीटी पढ़ रहा हूँ आजकल. राइट एनीथिंग एंड यू विल गेट सम ऑप्शंस. तो ये पढ़ाई हो रही है. हाँ, सुपर हीरो, देखिए बचपन से मुझे बैटमैन बहुत पसंद है. मतलब बैटमैन की मेरे पास बहुत ही कलेक्शन थी. बैटमैन जैसा मेरे को कोई हीरो मतलब समझ में आज भी नहीं समझ में आता. तो आई लव बैटमैन, बट आई नेवर वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट फॉर डीसी बिकॉज़ आई एम द डीसी. तो बस यही. तो अरे दिलीप चौबे बैटमैन भाई. से ही मैं एक्चुअली ये पूछना मेरा चाहता डर था मास्टर. कि हाँ, तो ये आपकी पहली कॉमिक्स थी तिरंगा में. हाँ तो इससे पहले भी हाँ आपने कवर कुछ बनाए थे, इशू 4 से शायद था, लेकिन ये आपकी शायद 8वीं किताब थी तिरंगा की. अच्छा. सॉरी, हाँ तिरंगा सीरीज की ये 8वीं किताब थी, जिसपे आपने पहले कवर आर्ट भी किया है और इंटरनल आर्ट भी इसी से ही शुरू हुआ है. तो हाँ मतलब यहीं से हम फैन बनना शुरू किए थे, क्योंकि इससे पहले मिलन जी का काम था, और हाँ तो वो हम हमें लगा कि वही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब कवर आर्ट में थोड़े चेंज होने लगे, एंड फिर हमें पता चला कि किंग कॉमिक्स के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप ड्रॉ कर रहे हैं. तो एक्चुअली सारे कॉमिक्स तो नहीं खरीद पा रहे थे उस टाइम पे, 1-2 कॉमिक्स ही खरीद लेते थे किसी भी हीरो के कलेक्शन में रखने के लिए. लेकिन हाँ यहीं से ही जर्नी शुरू हुई थी मेरी. ये हालांकि प्रिंट नया है, अभी की किताब है, क्योंकि पुरानी जो किताबें हैं वो थोड़े सॉइल्ड हो गए हैं, तो मिला नहीं. और ये किताब अभी रिप्रिंट में था, इसीलिए हम खरीद लिए इसको. इसके रिलेटेड एक सवाल ये था दिलीप जी आपसे कि मतलब हाउ, अभी आपने कहा तो इसी से ही वो सवाल आ रहा है कि बैटमैन इन्फ्लुएंस आप कितने थे, हाउ यू आर इन्फ्लुएंस्ड विद द बैटमैन कैरेक्टर, जो कि वो किरदार यहाँ पे हमें थोड़े बहुत देखने को मिले हैं, चाहे वो स्टोरी पे भी हो, क्योंकि शायद आप मतलब आर्टिस्ट लोगों से स्टोरी रिलेटेड राइटर कितना मतलब
they asked you about any updates, any modification, तो वो कितना होता था राइटर और आर्टिस्ट के बीच में, या फिर सिर्फ आप ड्रॉ ही कर लेते थे और नो क्वेश्चंस आस्क्ड, या फिर आपके कुछ इनपुट और फीडबैक्स भी होते थे? देखिए, ये जो किताब है दंगा, इससे पहले कर्फ्यू और कुछ-कुछ और किताबें आई थी इसकी। तो मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो तिरंगा का जो कपड़ा है उसमें तीनों रंग हैं और जो विलेन है वो लात मारेगा तो पैर कहाँ जाके लगेगा। तो मुझे वो थोड़ा देशभक्ति अंदर से आया, तो मैंने कहा बेटर वी पुट द फ्लैग बिहाइंड एंड एग्ज़ैक्टली। एवरीथिंग शुड बी ओके। व्हाइट, क्योंकि वो लात-वात लगेगी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक रीज़न ये था कि तिरंगा में आपने ये जो कपड़ा देखा है, झंडा देखा है, उसको हमने कपड़े के रूप में डाला है और उसको हमेशा पीछे रखते थे। जब भी लड़ाई होती थी वो पर्दे के पीछे, मतलब वो पीछे जाता था। दूसरा, ये जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं ये मैनुअली पेंटेड है और ये मेरी बिटिया के असाइनमेंट के लिए एक वाटर कलर हमने लाया था। ये देखिए। तो ये हमने मैनुअली पेंट किया था इसका, तिरंगा का। अब रही बात स्टोरी और जो राइटर हैं, तो हनीफ जी और दिलीप चौबे, मतलब ये लोग भाई हैं। ये इनका हाथ काटोगे तो लाल खून निकलेगा, उनका भी लाल खून निकलेगा। तो हनीफ अजहर से हम कुछ स्टोरी आइडिया शेयर करते थे, बताते थे, जैसे कि एक कैरेक्टर है, मतलब पहला 2D एनिमेशन एनिमेटर विलेन बना था एनीमॉन्स्टर। हम्म, तो मैंने बताया कि की पोज में एक विलेन खड़ा है, अगर बीच में इन बिटवीन्स डाल दोगे तो वो स्लो हो जाएगा और की फ्रेम से वो तेज हो जाएगा। ये हनीफ जी बोले, चौबे जी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बोले समझ लो हल्क निकलेगा उसमें से। तो बोले कि अच्छा हल्क, तो उन्होंने कागज से काट के और हल्क के कुछ आर्टवर्क, तो आई लिटरली ड्रॉ हल्क इन द लाइट बॉक्स में से वो निकल के आ रहा है। तो कुछ-कुछ हम स्टोरी आइडिया, क्रमशः और समाप्त की कहानी मैंने लिखी थी, क्योंकि हर नॉवेल आता था और क्रमशः रहता था। तो बुराड़ी में एक राइटर है संजय गुप्ता, उसने लिखा है, वो किताब छपने गई है। मतलब यही सब बचपन में और क्या करोगे, यही सब लिखते थे। तो ये सब कहानियाँ मैं भी कुछ आइडिया देता था, मानो उनके साथ बैठ के संजय जी से डिस्कस होता था, फिर वो लिखते थे। तो तो मतलब आज ये खुलासा हो रहा है कि बिहाइंड द सीन्स क्या थे, तो हमें तो ये कभी पता भी नहीं होता कि आपके सजेशंस पे ही कॉस्ट्यूम चेंज हुआ था तिरंगा का। हमें लगा कि मतलब हाँ, ये रीजन तो था ही, पर ये रीजन हाँ, नहीं था कि मतलब इनपुट या फीडबैक आपसे आए थे। मैं हाँ, तो तो अपने अब पता दोस्तों से चल भी गया ना। हाँ, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके वो भी बाद हमने कहा कि वो एक एक तिरंगा की लाइट भी बना दो हनीफ जी। हाँ, हाँ, चलो जी बना देते हैं। बैटमैन में देखे हो? हाँ, हाँ, तो ये सब हम लोग करते रहते थे। छेड़-छाड़ थोड़ा बहुत करते रहते थे कहानियों में। अच्छा, मेरे दूसरे दोस्त अगर कुछ नॉस्टैल्जिया रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछिए, आप पूछिए हमसे कि मैं दाल-चावल कैसे बनाता हूँ, सब जवाब दूँगा मैं। आई थिंक चौबे सर ने आई थिंक मोस्ट ऑफ द आंसर हम लोग का दिया है, मतलब ऑन द फ्लो, सो आई थिंक नथिंग लेफ्ट एनीथिंग, मतलब आई मीन और बहुत सारे सवाल तो मिलन ने ही मेरे पूछ लिए, तो फिर लगता है कि हाँ, कवर अप ही हो गया। एक चीज़ मैं भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कॉमिक फैन के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कॉमिक फैन ही रहने दीजिए। वो जो आप एक वर्ड बोलते हैं ना, पब्लिशर वर्सेस कॉमिक फैन, अरे पब्लिशर तो सब लोग हुए ना। अब तो आप सब लोग कॉमिक बनाएंगे तो आप सब पब्लिशर हो जाएंगे। डोंट पुट मी इन अ कैटेगरी। आई एम स्टिल अ कॉमिक फैन हु want to serve India in comic field. Don't categorize me as a publisher. मतलब पब्लिशर हो गए तो क्या हो गया भाई, कॉमिक फैन नहीं रह गया। आई एम जस्ट अ सिंगल नेक्स्ट डोर बॉय, हाँ, जो कॉमिक पढ़ता है, कॉमिक के लिए कुछ करना चाहता है। तो वो वाले स्टेज में मत डालिए, कोई हमारे अंदर भेदभाव मत रखिए। आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन और खुल के बात करते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं रखते और हम्बल आदमी है। तो सर हम आपको पब्लिशर की उसमें कैटेगरी में डाल भी नहीं रहे। पब्लिशर हो जाता है टर्म तो इससे पैसा हो जाता है। व्हाट यू आर डूइंग इज लाइक यू आर बिल्डिंग अप द होल इंडस्ट्री। या दिस इज माय विजन। दैट्स व्हाई यू आर नॉट अ पब्लिशर, यू आर मतलब कह सकते हैं यू आर ट्राइंग टू रिवाइव द होल इंडस्ट्री, सो यू आर मेरे रियल मेरे को फैन। मेरे को चौबे जी बोलो बस। अरे सर चौबे जी नहीं, आप सर ही हैं सर। आप लोगों की आपकी किताबें पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, तो वो सर रिस्पेक्ट तो नहीं जाएगा सर। सर कुछ भी बोले वो चौबे जी, हम लोग इंडियन रहेंगे ही ना, तो वो रिस्पेक्ट बड़ों की नहीं जा सकती।
अमित अगर आपको कुछ कहना था? नहीं, मैं बोल रहा था मैं जेन ज़ी हूँ, तो 90s में बॉर्न हुआ हूँ, बट ये लोग सारे 90s से पहले के हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर को अच्छा लगता है तो आई कैन कॉल हिम चौबे जी आल्सो इफ ही फील्स लाइक बिल्कुल। देखो, बाहर कभी हमको चौबे तो कोई बोला ही नहीं, सब दिलीप 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 बोल रहे थे, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब दिलीप ही बोलते थे। तो चौबे जी का एक पता है, मैंने मेरे ईमेल आईडी जो है अभी, जो देसी क्रिएटिव वाला नहीं, जो याहू का ईमेल है, उसमें मैंने जी लिख दिया कि दिलीप चौबे जी @yahoo.co.in, तो सब लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें। इससे एक दिन मैंने बैंक के चेक पे भी दिलीप चौबे जी लिख दिया तो सिग्नेचर तो बचपन से ही उन्हें जी लगा दिया था। हाँ। क्वेश्चन तो खत्म, मतलब अभी इतने ही है हमारे पास। अब कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो शायद आपको डायरेक्टली डीएम करेंगे। आपके लिए अगर हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है तो जनरली हम ये करते नहीं, बट आपने इतना बोला है, इतना टाइम दिया अपना, तो आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए, तो बताइए। हम हाँ, लोग भी आंसर मेरे को कुछ मैं बोल ही देता हूँ। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब यूनाइटिंग इंडिया एंड कॉमिक पीपल, इवन यू आर नॉट इन इंडिया, आप बाहर हो, हम इतने साल बाहर रहे, हम तो कट ऑफ से थे, लेकिन आप लोग अभी भी रूट इंडिया में रखे हो। सो मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई आप लोगों को। आप करते रहिए और इस चक्कर में ना पड़िए कि व्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं जो अपना पढ़ाई से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड जो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं से किसी न किसी को, जिसको इस ज्ञान की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचे। आप लोग जो कर रहे हैं वो अपने आप कहीं न कहीं पहुँचेगा, तो आप वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जब सक्षम हो जाता है आदमी, तो दूसरों की मदद करना चाहिए। आप लोग कहीं पे बैठे हैं, वो जगह अच्छी है, आपके अंदर सरस्वती और लक्ष्मी का वास रहेगा, लेकिन कुछ करिए कॉमिक इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ ये ना करिए, मेरे से आप मिलिए पर्सनली, जब भी मिलिए मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी आईपी हो, 1-2 सुपर हीरो आपके जेब में हो, आपके बच्चे हों, जैसे तिरंगा मेरा बच्चा है, तो ऐसे कुछ कर ही लीजिए लाइफ में, दैट तब मैं मानूँगा कि हाँ, आपने कॉमिक इंडस्ट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। हाँ, रही बात उसकी हेल्प के लिए, I will guide you, I'll help you how to do everything, and I want everybody to be so-called publisher, huh? So-called publisher. Being a comic fan, मैं एक कहानी लिखा हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, आप बताइए अच्छी है कि नहीं? छोटे बच्चों की है कि एक लड़की है रीना और टीना। टीना रहती है मणिपुर में, रीना रहती है पंजाब में। पंजाब में बैसाखी कैसे मनाई जाती है, रीना को नहीं पता, और रीना को वहाँ का जो फेस्टिवल है नहीं बनाया जाता, कैसे बनाया जाता है। तो ये लड़की ट्रेन में बैठती है अपने मम्मी-पापा के साथ, वहाँ जाती है, सेलिब्रेट करती है, उनके कपड़े पहनती है, उनका खाना खाती है, और फिर वहाँ से ये आती है, सेलिब्रेट करती है, खाना खाती है, और वो जो कपड़े और कॉस्ट्यूम बनी थी, उसके कलेक्टिबल टॉय बनेंगे। एक उस जगह की फ़ोक और यहाँ की फ़ोक। कैसी कहानी है बताइए? सर ऑसम सर, बेहतरीन सर, यूआर यूनाइटिंग आपका ऑन इंडिया द फ्लाई बिल्कुल यू ऑन आर द रियली फ्लाई। यूनाइटिंग ऐसे ही मतलब ऑन द फ्लो आप कहानी बना दिए सर, कि मतलब पहले से आपने लिख रखे हैं? तो ऐसे ही ये बच्चे कहीं से कहीं के, तो हमारे जो स्टेट हैं, हमारे जो कल्चर है, हम उसको बचपन से ही अगर हम कॉमिक के रूप में बच्चों को दिखाते हैं, तो हमारा देश जुड़ेगा। बच्चे जो बड़े होंगे वो मांगा नहीं पढ़ेंगे। हमको यहाँ तक इतने रूट में घुस के कुछ बनाना है, कुछ करना है, इसलिए सर मैं दिलीप ये चौबे कहूँगा, वापस आए। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सेम तर्ज की स्टोरी हमने हर्षो मोहन से भी सुनी थी। जब हम लोगों ने उनका पॉडकास्ट करा था, तो उन लोगों ने भी कोलकाता कॉम काथा नाम की कॉम एक काथा। बुक निकाली थी, राइट इंद्रशीष? यस। तो उसमें भी उसने कलकत्ता के ही बहुत सारे व्यंजनों को मतलब इलस्ट्रेट करके दिखाया था, जो कि मतलब एक तरीके से हमारे स्टेट को ही, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को ही प्रमोट कर रहा था। तो अभी आपने जो कहा ना कि एक लड़की जाती है असम में, एक लड़की दूसरी लड़की जाती है पंजाब में, एंड दे गेट टू नो द कल्चर ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट्स, और ये कहानी अगर बच्चों को सुनाई जाए या दिखाई जाए विजुअल मीडियम में, तो फिर बहुत ही सही रहेगा। तो आप ये सेकंड क्रिएटिव है जो हमारे शो पर इसी लेवल की बात की है, जो कि बहुत ही ऐसा एनलाइटनिंग। ये एक्चुअल में ये होने वाला है। अब मैंने बोला ना कि आई एम विजनरी, ऐसा होगा तभी इंडिया रिवाइव होगा, इंडिया में कुछ कॉमिक इंडस्ट्री बनेगी, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर में कॉमिक बननी चाहिए, और यही मेरा प्रयास है। लखनऊ से शुरुआत किया हूँ, अगले 100 साल का प्लान है, देखते हैं कितना होता है।
और कितना कर पाते हैं। बिल्कुल होगा सर। सर तो ऑल द बेस्ट विशेस। और मुझे लगता है कि इस नोट पे हम लोग ये कहेंगे कि वी वुड लाइक टू होस्ट यू अगेन जब हाँ आपकी जो बिल्कुल। विजन है वो ग्राउंड पर आती है, एंड वी वुड लव टू सी यू एज सक्सेसफुल एज यू आर थिंकिंग, और जिस हिसाब से आप ले जाना चाह रहे हैं देसी क्रिएटिव्स को। सर हैट्स ऑफ टू योर विजन। हम्म। स्टेज टू प्रसन्नजीत भाई। हाँ नहीं मतलब तो आई ये थिंक पॉडकास्ट रैप अप हो गया, बट आप रुकिए दिलीप सर, कुछ आपके लिए एक नहीं नहीं हाँ सरप्राइज है। अच्छा सर राइट, ओवर टू यू जीत भाई। जीत भाई। तो सर जैसे कि हम लोग यहाँ पर, अगर आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट भी देखे हैं, तो हम लोग अपने जो क्रिएटिव्स हैं उनको हम यहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसी में अब हमारे ज्वेल्स ऑफ इंडियन कॉमिक्स में हमारे नेक्स्ट एंट्री हैं दिलीप चौबे सर, जिन्होंने ये वाह आर्ट जो हमने आपके फेसबुक से उठाया जिसमें आप विमो का सीटी मार दिए। वाह अरे कहाँ राइट, तो ये जो आर्ट है ना, ये हमारे विवेक भाई ने बनाया है, और उन्होंने वाह आपसे विवेक जो जी, 1 घंटे जो आपका समय लिया था, वो हमें ये आपकी जीवनी और ये सारी चीजें चाहिए थी। तो हमारा धन्यवाद। ऐसा तो ये है मुझे मिलेगी कैसे? सर, मैं अभी जब इंडिया आऊंगा तो मैं आपको शिप कराऊंगा रवि भाई के थ्रू, बहुत आपके बढ़िया, पास पहुंच जाएगी ये। तो बहुत वो बढ़िया। मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारे क्रिएटिव्स को ना रिकॉग्निशन और मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं, मतलब कि सिर्फ कुछ ही नाम ज्यादा हाईलाइट होते हैं, जबकि बाकियों को भी सारा होना चाहिए। तो हम नए पुराने जैसे कि पहले भी बात हुई ना, नॉस्टैल्जिया प्लस फ्यूचर, और आप तो प्योर ब्रिज है, मतलब आपने इंडस्ट्री में भी काम किया, फ्यूचर में भी इकोसिस्टम नए में रख रहे हो कि पुराने में रख रहे हो? सर आप ओमनी प्रेजेंट हो, मतलब अब थैंक काफी यू, सारी थैंक यू। चीजें बात नहीं हुई, सप्लाई सिस्टम और वो सारी, बट ये है। तो बहुत प्रेजेंटिंग बहुत वंस अगेन दिलीप बधाई, चौबे सर। बहुत बहुत धन्यवाद जीत भाई, आपने इस काबिल समझा। अभी तो मैंने अभी करियर शुरुआत करी है, अभी बहुत आगे जाना है और ऐसे बहुत सारे आपसे लेने हैं। सर हमने इसीलिए यहाँ पर भूतनाशक मंत्र को दिया है, तिरंगा को नहीं दिया अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। है। ये तिरंगा भी अपना ही चलिए, बच्चा है। हाँ हाँ ठीक है अमित भाई, थैंक यू सो मच दिलीप चौबे सर। म्यूटेड अमित हो अमित म्यूट भाई। पे हो। Yeah, I was just saying thank you Dilip sir for joining us, and बाकी दर्शक लोग भी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए लाइक हमारे वीडियो और यूट्यूब चैनल को, एंड दिलीप सर को भी फॉलो कीजिए, वो इंस्टाग्राम पे काफी बढ़िया कंटेंट डालते हैं, मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, और काफी क्रिस्प कंटेंट डालते हैं, बिल्कुल नए जमाने के हिसाब से। तो या थैंक्स दिलीप सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। Thank you very थैंक यू much. सो मच। Thank you Thank you, for sir. hosting me, Sure. and I will love to be with you guys whenever you come to India. Just give me a call. I can come there, or you try to be in Lucknow. I'll be a host, and खुद मिलेंगे और खूब खाएंगे कबाब पराठा। Done, sir. चलो चलो, गुड नाइट। हाँ चलिए सर, चलो, बाय बाय बाय। Good night. पहली बात, थोड़ा सा मैं चार्जिंग भी कर लूँ? अरे बिल्कुल हाँ, sure, sir. Yep. थैंक यू सर। We'll wrap up here sir, so thank you for joining चलो, us. हो गया? अरे भाई भाई जी बिल्कुल। अरे तो- रुको, जी भाई कुछ बोलो। ओके ओके वेट। तो या मिलन भाई बहुत शांत है हमारे, अरे गायब ही हो गए। वो उनका शायद